नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। अगर किसी पार्टी में विद्रोह के सुर सुनाई दे रहे हो तो दूसरी पार्टी के नेता छौंका लगाने का काम करते हैं, मजे लेने का काम करते हैं। ऐसा उदाहरण उत्तराखंड में बिल्कुल ताजा ताजा देखने को मिला है। पिछले हफ्ते प्रीतम सिंह, जो उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की थी अपने पार्टी के प्रभारी पर। उन्होंने कहा था कि उनके पार्टी के प्रभारी को राजनीति की एबीसीडी भी नहीं आती है और वो पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को। यह टिप्पणी काफी तल्ख थी और प्रीतम सिंह को ऐसा बताया गया कि दिल्ली भी तलब किया गया, लेकिन दिल्ली आना जाना प्रीतम सिंह के लिए कोई नई बात नहीं है। प्रीतम सिंह शायद दिल्ली गए भी होंगे, वहां से वापस भी आए होंगे। इस प्रकरण को जब तक ठंडा करती उत्तराखंड कांग्रेस, तब तक एक दूसरा प्रकरण सामने आ गया। एक और नेताजी हैं तिलकराज बेहड़, किच्छा से वो विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और तिलकराज बेहड़ साहब ने भी एक तल्ख टिप्पणी कर दी उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं पर, नेतृत्व पर। हालांकि ये टिप्पणी ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि गढ़वाल क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। अब तिलकराज बेहड़ ना तो गढ़वाल के रहने वाले हैं, ना वो कुमाऊं के रहने वाले हैं। वो मैदानी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और एक जमे जमाए नेता हैं। एक बड़े वर्ग की वो बड़ी मजबूत राजनीति करते हैं। तराई क्षेत्र में तिलकराज बेहड़ का भी अच्छा खासा दबदबा है। वो एनडी तिवाड़ी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और वर्तमान में वो विधायक हैं। तो गढ़वाल की उपेक्षा से तिलकराज बेहड़ का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तिलकराज बेहड़ को अपनी एक तरीके से बात कहनी थी जिस पर विवाद हो, और तिलकराज बेहड़ ने एक बयान दिया जिससे एक विवाद फैल गया। इससे यह समझा गया कि तिलकराज बेहड़ कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह के समर्थन में आकर अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि कुमाऊं के नेताओं ने शायद उनकी उपेक्षा कर दी है। क्यों उपेक्षा करी है? अब ना तो कोई ऐसी बात दिखाई दी हाल फिलहाल के समय में कि उपेक्षा होती हुई नजर आई हो या कोई ऐसी बात हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके जो प्रमुख हैं या जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, या उनकी जो कार्यकारिणी है, वो शायद तिलकराज बेहड़ को वो तवज्जो नहीं दे पाई जो तवज्जो तिलकराज बेहड़ चाहते थे। और इसके बाद तिलकराज बेहड़ की नाराजगी भरी, तल्खी भरी प्रतिक्रिया आई। अब प्रीतम सिंह की पहले प्रतिक्रिया आई थी, उसके बाद तिलकराज बेहड़ की प्रतिक्रिया आई। इसके बाद कांग्रेस कुछ मंथन में जुटी हुई थी, कुछ मान मनोबल का दौर भी हो सकता है चल रहा हो, या हो सकता है ना भी चल रहा हो। फर्क किसी को ज्यादा पड़ नहीं रहा हो इनकी प्रतिक्रियाओं का या इनके कमेंट्स का। लेकिन बीजेपी ने एक छौंका लगा दिया। बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं महेंद्र प्रसाद भट्ट, वो अपने बयानों को देने के लिए जाने जाते हैं। खुले रूप से वो अपने बयान देते हैं, निडर होकर बयान देते हैं। कई बार बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे के संदर्भ में भी वो पक्के बयान देते हैं, जिससे आरएसएस और बीजेपी का जो बड़ा वर्ग है वो उनसे खुश हो। इस बार एक बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता हमारे संपर्क में है। दोनों मतलब प्रीतम सिंह भी और तिलकराज बेहड़ भी। जाहिर सी बात है, छोटा सा प्रदेश है, सारे नेता एक दूसरे को जानते हैं और संपर्क में सारे ही लोग रहे होंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि तिलकराज बेहड़ का संबंध बीजेपी से रहा है, मजबूत संबंध बीजेपी से तिलकराज बेहड़ का रहा है। उसके बाद वो कांग्रेसी हुए हैं। और प्रीतम सिंह के बारे में भी कहा जाता है कि उनके संबंध भी बीजेपी में रहे हैं और वर्तमान में भी उनके संबंध, जो वर्तमान नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उनके साथ बहुत सौहार्दपूर्ण है। और कांग्रेस में जब इनकी उपेक्षा होती है तो बार बार ये चर्चा आगे बढ़ जाती है कि इनकी एंट्री बीजेपी में भविष्य में हो सकती है। हालांकि इस सवाल का भी प्रीतम सिंह ने तो जवाब स्पष्ट रूप से दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसी बात अंदर खाने कई तरीके से चलती है, लेकिन बिल्कुल सामने ना तो कोई ऐसा चुनाव दिखाई दे रहा है जिसमें ये दोनों नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, और ना ही कोई ऐसी राजनीतिक समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है कि ये दोनों कांग्रेस छोड़ें और कांग्रेस को थोड़ा सा बैकफुट पर धकेलें। सिर्फ बयान थे, बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी, खबर थोड़ा सा और चर्चित हुई। बीजेपी ने कहा कि ये नेता हमारे संपर्क में है, महेंद्र प्रसाद भट्ट ने। उसके बाद थोड़ा सा खबर में मसाला लग गया, या इसको कह सकते हैं कि छौंका महेंद्र प्रसाद भट्ट ने जब लगाया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा और राजनीति होनी शुरू हो गई है। लेकिन दोनों में से अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ वो आएंगे और कांग्रेस को वो छोड़ेंगे। एक और बात मैं आपको बताऊं
ऐसी चर्चा कई बार चली कि कुछ नेता कांग्रेस से बीजेपी में आ सकते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जो अगला लोकसभा चुनाव होगा। लेकिन उसके लिए अभी बहुत लंबा समय है, बहुत लंबी रणनीति उसके लिए बनानी है। तत्काल इसके संदर्भ में कोई भी बात नहीं की जा सकती, और जो भी बयानबाजी है वो तल्ख टिप्पणियां हैं। हो सकता है कि वो एक मजबूत आधार जरूर बन रहा हो कांग्रेस के खिलाफ, और बीजेपी से नजदीकियां बनाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन बयानों को आधार मानकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। कोई भी फैसला होने में अभी समय लगेगा। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।